Hi, this is Aisha Singh, and you're watching me on Teleglam. Welcome to Telegram. Thank you. Thank you for having me. आयशा, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, ये हमारा फर्स्ट इंटरव्यू है, तो आपको जब शो के लिए अप्रोच किया गया था, व्हाट वाज योर रिएक्शन? और जब ये कैरेक्टर आपको बताया गया, तो क्या रिएक्शन था? Um, um, when I auditioned, I wasn't approached. I auditioned for the show, and I did not know that I'll get through. And the day I auditioned, I was leaving Mumbai. Okay. Yeah, because it was lockdown. Lockdown had already happened for good 6 months, and we thought that, and my buddy papa, my tauji was not keeping well. So we wanted to move back to Agra, and the day we were going, I auditioned for the show. And the day I reached Agra, I was called back for that. I got the show. Oh. So yeah, it happened in 2 days. Yeah. ओके, जब कैरेक्टर के बारे में बताया गया, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था आपका? क्या ये कैरेक्टर करना है, नहीं करना है? मेरे को फर्स्ट गो में ही कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज द कैरेक्टर इज वेरी एनर्जेटिक, वेरी फुल ऑफ लाइफ, इज वेरी पॉजिटिव, वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ, एंड शी विल ग्रो as a character. There is a journey. Yeah. So I love the fact that there is so much to play, and such a she'll go through a lot in her journey. So it's a complicated character that you have to portray lively. So, and as a first lead, you get to do that first project. I felt lucky. I was very happy. ओके, इस शो को स्पेशल अपीयरेंस दिया गया है रेखा जी से, और इनफैक्ट रणबीर कपूर जी का भी नाम आ रहा है सामने, तो इस चीज के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? Definitely, we were very lucky. Just a second now. With Rekha ji, we were very happy that that a legend like her associated herself with our show, and उन्होंने अपनी आवाज दी हमें, और अपना प्रेजेंस से हमें you can't ask for more. तो the very beginning, and then उन्होंने दोबारा the second promo that we shot, we felt all the more lucky कि oh wow, फिर से हो रहा है. It felt like the whole circle coming together, and again a good start to it. तो अच्छा लगा, definitely अच्छा लगा. We felt very lucky. Oops, sorry. ओके, इसके अलावा रणधीर कपूर जी का भी स्पेशल अपीयरेंस की बात की जा रही है कि वो भी शो को ग्रेस करेंगे, तो इसके बारे में क्या कहना है? अब उसके बारे में मुझे एक्चुअली कुछ पता नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकती. तो I don't know about it. I have no idea about it. ओके, सो आयशा, ये जानना चाहेंगे आपका और नील का ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन बॉन्ड किस तरह का है, क्योंकि उनका रोका भी हो चुका है ऐश्वर्या के साथ, तो जब ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन कपल आपके सामने होते हैं, तो किस तरह का बॉन्ड बनता है, या वाइल्ड शूटिंग किस तरह का आपका रिएक्शन होता है, किस तरह ऑकवर्डनेस होती है या नहीं होती, ये सब जानना चाहेंगे. नहीं, ऑकवर्डनेस तो बिल्कुल भी नहीं होती. एंड हमारा ऑफ स्क्रीन विद नील सर बहुत अच्छा बॉन्ड है. वी आर टू प्रोफेशनल्स हु कम देयर टू परफॉर्म, टू एक्ट, और एज आर्टिस्ट हम अपना बेस्ट देते हैं. हम अपने कैरेक्टर्स को जस्टिफाई और करने की कोशिश करते हैं, सिचुएशन को लिव अप करने की कोशिश करते हैं. एंड उसमें बिल्कुल इस चीज का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि इफ किसी की भी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उससे इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि आप पर्सनली क्या कर रहे हैं. उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. ओके, मैं कह रही थी कि
हाँ, मैं कह रही थी कि पर्सनली हमारी लाइफ में हम क्या कर रहे हैं और किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है, उसका हमारे वर्क पे बिल्कुल असर नहीं पड़ता है। हुँ। क्योंकि हम बोथ एज एक्टर्स अपना-अपना काम करने आते हैं सेट पर, एंड हँसी-खुशी, मजाक-मस्ती करते हुए वो काम हो जाता है एंड अच्छा रहता है। ओके। इसके अलावा हुँ। बात करें आपका बॉन्ड किस तरह का है ऐश्वर्या और नील के साथ ऑफ स्क्रीन कितनी मस्ती बिहाइंड द सीन अगर कुछ शेयर करना चाहे कुछ मेमोरीज तो वो क्या मेमोरीज है बेस्ट मेमोरीज में से? अ, अनगिनत मेमोरीज है मेरी और नील सर की, स्पेशली क्योंकि हमारे बहुत सारे सीन्स साथ में रहे हैं। हुँ, हुँ। एंड हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ नया अपने एज सैराट जो बोलते हैं, अपने अपने केमिस्ट्री को इवॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो एंड ऐश्वर्या जी के साथ भी बहुत फन, इतना मैंने उनके साथ मेरे सीन्स, इंडिविजुअल सीन्स नहीं आए हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो इतना मुझे, बट द बॉन्ड इज रियली नाइस विद हर, इट्स रियली गुड, वी आर गुड फ्रेंड्स। हम लोग सेट पे काफी मस्ती करते हैं, दोनों बहुत एनर्जेटिक और बहुत ही चुलबुले और फन लविंग है। तो जब भी वो सेट पर रहते हैं तो कुछ ना कुछ मस्ती चल रही होती है, कुछ नहीं तो डांस चल रहा होता है, देयर इज सम कुछ कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं, मजाक मस्ती, तो अच्छा रहता है। वाओ दैट्स अमेजिंग। ओके, अपकमिंग या ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात करें शो में तो क्या कुछ अपकमिंग ट्रैक है? क्योंकि अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि डिवोर्स वाला कुछ सीन आने वाला है बट क्या क्या है वो कुछ आपसे जानना चाहेंगे? अपकमिंग सीन तो मैं आपको ऐसे नहीं, मतलब मुझे भी इतना के डिटेल में नहीं पता है, लेकिन हाँ डेफिनेटली जैसे हमने प्रोमोस देखे हैं, सम्राट दादा वापस आए हैं, सम्राट दादा मिल गए हैं, जो पिछले 1 साल से किसी को नहीं पता था कि है नहीं है, लौटेंगे नहीं लौटेंगे। वो वापस आ गए हैं, और हाँ उन्होंने डिवोर्स देने की बात बोली है। अब वो डाइवोर्स, पाखी दीदी को भी डाइवोर्स चाहिए या नहीं चाहिए, वो अभी देखा जाएगा। सम्राट दादा डाइवोर्स देंगे या नहीं देंगे, देखा जाएगा, और फिर इन इन डिसीजंस का हम चारों की लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, वो देखा जाएगा। एंड वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, हम लोग काफी एक्साइटेड है कि कब स्क्रिप्ट आया हम लोग पढ़े, क्योंकि अभी आगे का हमें भी नहीं पता है कि कैसे लिखा जाएगा, क्या आगे आएगा। तो वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू कि क्या चेंजेस आएंगे, किसकी किसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा या वीक होगा, या कुछ नया होगा, वो देखने के लिए वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके। आयशा, जब शो को एक तरफा प्यार भी किया जाता है और एक तरफा अगर ये ट्रेंड करता है हैशटैग बॉयकॉट घूमे किसी के प्यार में, तो इस तरह का इस तरह की चीजों को आप कैसे लेते हो? I take it as part and parcel. It's part and parcel of the profession. इस पे मैं ज्यादा क्या, मतलब कुछ कमेंट नहीं कर सकती हूँ ज्यादा, बट इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोफेशन। अगर आपको प्रेस किया जाता है तो आपको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। ओके। तो क्या कभी आपने सोचा था सैराट की जोड़ी को इतना पसंद किया जाएगा? नहीं, डेफिनेटली नहीं, मतलब सैराट नाम भी ऐसा दिया जाएगा ये तो नहीं सोचा था कि और एक्चुअली कभी कोई आप प्रोजेक्ट, आई डोंट थिंक सो ऐसा ये सोच के शुरू करते हो कि बहुत ही औसम होगा या वो नहीं अच्छा नहीं होगा। करेक्ट। आप यू टेक अ प्रोजेक्ट एंड यू डू इट, या। and you're surprised with the journey. हम्म। So I'm every now and then I'm just surprised with the journey that the show is leading us on. ओके। वो जर्नी खुद में बहुत खूबसूरत है। ओके। इसके अलावा ये जानना चाहेंगे बीच में आयशा आपके बॉयफ्रेंड के रूमर्स चल रहे थे तो इसके ऊपर जो रूमर फैलाते हैं उन लोगों को क्या कहना चाहूंगी जो ट्रोल करते हैं या रूमर फैलाते हैं ये सब चीजों को क्या कहना चाहूंगी और पर्सनली जब अपनी पर्सनल लाइफ पर बात आती है तो ये सब चीजों को आप कैसे लेते हो कैसे मैनेज करते हो? मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि I've been touch wood lucky enough that I've got a lot of love from people.
मुझे बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है लोगों का. So I feel lucky about that fact. And if it is little bit of criticism or a little bit of here and there, so it's again, I'm telling you, it's part and parcel of being a public figure, being there on, out in the public. So it's okay, and fans have their opinions. If they want to see you with somebody, or if they want you to be paired with some other, it's creative thinking, I think. You sometimes you don't think, okay, oh acha, sometimes I don't know, okay, there is this actor that you are being paired with. Okay, nice. Maybe that pairing, on screen pairing, would come across, kya pata. So it's okay, it's creative thinking. Okay. They have an opinion and they're putting across. I just think that people should put across your opinion, but do it in the best possible way, in the best polite way, so that you don't offend others or insult others. That should not be done. Apart from that, whenever people are putting across their opinion, they should not put across their opinion, which is fine. Okay. So talking about your character, any one thing that you would like to, don't like to do in your character? That I don't like to do. Yeah. When I get when I get scripts, no, I see, oh, she's talking so much. अब वो सब जो मैं बोल रही हूँ, मुझे याद तो मुझे ही करना है ना, आयशा को याद करना है. तो जब मैं वो देखती हूँ, मुझे लगता है ओ बहुत सारा याद करना है. So I go through all the time. I'm always learning, and all of these guys जो मेरे को एक्टर्स हैं, जैसे शीतल मैम हो गई, शी इज प्लेइंग सोनाली, और भवानी मैम हो गई, किशोरी मैम, or anybody, Ninad sir, Omkar ji, anybody, or they're like, oh, इसका syllabus आया है आज, इसका syllabus आया है आज. Oh. Because I'm learning my lines, so syllabus कर रही है. Oh. So that's one thing but that is something I also love about Sari. So it's not that I don't like it क्योंकि मुझे याद करना पड़ता है. बाकी मुझे मजा भी आता है वो करने में. So I like it also. It's Okay. both. It's a love-hate relationship. Okay. Okay. Lastly, जाते जाते fans and viewers को आप क्या कहना चाहोगे? मैं फैंस एंड व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं, इतना सराह रहे हैं हमारे शो को, सई को, आयशा को. थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, और इतने छोटे से टाइम में. एंड अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए. एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन. अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की रक्षा कीजिए, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की रिस्पेक्ट कीजिए. Thank you.